चलिए, लेट्स स्टार्ट। सर, प्लीज फर्स्ट लाइन रीड कर दीजिए। लैक जो लाइन हम पढ़ने वाले वो है, लैकेसिस हैज इंपॉर्टेंट यूरिनरी सिम्टम्स। ये वाला पैराग्राफ से हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चलिए। लैकेसिस हैज इंपॉर्टेंट यूरिनरी सिम्टम्स. It is indicated when the urine becomes dark, I may say almost black. This is due to the presence of decomposed particles of blood in urine. The urine also contains albumin. Sometimes we notice black speck or flakes floating in the urine. Other remedies presenting black urine are, तो और कौन सी रेमेडीज है जिसमें ब्लैक यूरिन डार्क यूरिन हमें देखने के लिए मिल सकता है? वो है कॉल्चिकम कार्बोलिक एसिड, डिजिटालिस, हेलिबोरस एंड टेरेबेंथिना. Another peculiar symptom worth remembering is a sensation of ball rolling loose in the bladder, sensation of ball in the bladder, especially when he turns over. जब वो टर्न होता है, दिस सेंसेशन ऑफ बॉल में अकर एल्सवेयर एज इन थ्रोट. तो थ्रोट में भी हमने ये सेंसेशन देखा. कोई फॉरेन बॉडी या बॉल वाला सेंसेशन देखने के लिए मिलता है. एब्डोमेन में भी देखने के लिए मिल सकता है, एंड अदर ऑर्गन्स और कैविटीज ऑफ द बॉडी. तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकता है जो कोई भी बॉडी के ऑर्गन में हमें देखने के लिए मिल सकता है. सेंसेशन ऑफ बॉल. ओके. Lachesis is not often required in the treatment of diarrhea, but when indicated, it becomes essential. Usually डायरिया में इंडिकेटेड नहीं होती है, बट जब मिलता है तो उस समय इसे प्रिस्क्राइब करना एसेंशियल होता है. सो इट वुड नॉट डू टू निग्लेक्ट दिस एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग. तो डायरिया वाला जो सिस्टम है लैकेसिस का, वो समझ लेते हैं. वे नीड इट स्पेशली फॉर chronic cases and for diarrhea of drunkards. जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, ड्रंकार्ड्स होते हैं, उन लोगों में अगर डायरिया होता है तो. एंड फॉर डायरिया ड्यूरिंग क्लाइमेक्सिस, क्लाइमेक्सिस मतलब मेनोपॉजल एज में. द स्टूल्स आर वाटरी, चॉकलेट कलर्ड एंड कैडेवरस स्मेलिंग, मतलब फाउल ऑर्डर, डार्क कलर और वाटरी. द डिकम्पोज ब्लड मोस्टली लुक्स लाइक चैड स्ट्रो. चैड स्ट्रो मतलब जो अपना खाना, मतलब जंगल में जो वो फसल होती है उसे जला दिया जाए, वो भूसे की तरह जैसे दिखता है ना, तो उसे कहते हैं. द टंग टू इज क्वाइट पेक्यूलियर. टंग इज स्मूथ, रेड एंड शाइनी. दे सफर फ्रॉम अ टॉर्मेंटिंग अर्जिंग बट कैन नॉट पास एनीथिंग एज द एनस फील्स क्लोज्ड. हमने ये सिम्टम पहले ही पढ़ा था नैश में, कि एनस में कॉन्स्ट्रिक्शन फील होता है, वो अपने स्टूल्स को इजीली पास नहीं कर पाते हैं. There is quite a bit of constriction in the rectum, which makes defecation extremely painful, and they have to desist in consequence. Protruding piles complicate this constriction. और इसी के साथ प्रोट्रूडिंग पाइल भी हमें देखने के लिए मिल सकता है. ईच अटेम्प्ट एट स्टूल इज फॉलोड बाय टेरिबल पेन इन द रेक्टम एज फ्रॉम द बीटिंग ऑफ लिटिल हैमर्स. तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ हैमर्स की तरह चुभ रहा है. वाई? बिकॉज वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन है और वो उसके स्टूल्स को पास होने नहीं देता है, डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है. लैकेसिस स्टैंड्स वेरी हाई इन मेनी कंप्लेंट्स ऑफ द थ्रोट. तो थ्रोट अफेक्शन में हमें पता है, हमने इतना पढ़ लिया है कि लैकेसिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. वी मे यूज इट फॉर सिंपल सोर थ्रोट भी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस में, डिप्थेरिया में. द इंडिकेशंस आर इलोंगेशन ऑफ यूवुला. यूवुला जो होता है वो इलोंगेटेड नजर आ सकता है. हमें थ्रोट में स्वेलिंग दिखेगी, वहां पे पर्पलिश कलर दिखेगा. जैसे हमने एकदम डार्क रेड दिखता है, रेडनेस ज्यादा दिखती है तो हम बेलाडोना सोचते हैं, वैसे अगर पर्पलिश कलर ऑफ द फॉस्फरस हमें दिखता है तो लैकेसिस के बारे में सोचना है. सेंसेशन ऑफ अ लंप इन द थ्रोट. और जो हमने ऊपर पढ़ा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन या लंप सेंसेशन, ये हमें थ्रोट में देखने के लिए मिलेगा. विच डिसेंड्स ऑन swallowing, जो कि स्वॉलो करने पे नीचे जाता है, बट जैसे ही स्वॉलो हो जाता है वो वापस आ जाता है. एक्सेसिव टेंडरनेस ऑफ थ्रोट टू एक्सटर्नल प्रेशर. जरा सा भी बाहर से प्रेशर दिया तो टेंडरनेस फील होता है, सेंसिटिव होता है. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट. एज अ रूल द लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड. अ पेक्यूलियर इंडिकेशन इज द डिफिकल्टी ऑफ swallowing लिक्विड्स, स्पेशली सलाइवा. ये हमने पढ़ लिया कि लाइकेसिस में स्पेशली
स्वॉलोइंग लिक्विड से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली सलाइवा। सॉलिड जो होते हैं वो सॉलो किए जा सकते हैं इजीली, और वो कभी कभी सॉलिड स्वॉलोइंग से रिलीफ भी पाते हैं। समटाइम्स व्हेन swallowing fluids they escape through the nose. We must not forget or overlook that in all these affections the patient has a sensation of a foreign substance in the throat. तो ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो है ये इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है, थ्रोट में भी और दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। ही फील्स एज इफ अ क्रम्ब ऑफ ब्रेड और अ morsel of food or even a piece of bone is sticking in this throat, and he is relieved to a certain extent by hawking. ऐसे करके पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है हॉक करके। दो द फीलिंग डज नॉट गो अवे, इससे फीलिंग जो है वो उसकी पूरी तरीके से जाती नहीं है। द पेन इन द थ्रोट एक्सटेंड्स इवन टू द ईयर, तो थ्रोट से लेके ईयर तक पेन एक्सटेंड कर सकता है, और वो डेग्लूटिशन से मतलब swallow करने से एग्रेवेट होता है। Lachesis is used in phlegmonous inflammation of throat in children or in women during climacteric years. The pain is further aggravated by hot drinks. तो throat का pain aggravated by hot drinks. Throat pain which is aggravated by hot drinks, which is aggravated by swallowing liquids. In diphtheria, we have excessive swelling of the throat, internal as well as external, the unbearable fever, the besotted appearance, the rapid pulse, the high temperature, the muttering delirium, the purplish appearance of membrane, as also of the lips, buccal cavity, and throat, and the affection of the submaxillary gland indicate a serious state of affairs, but not too serious when placed under the certain curative influence of lachesis. Lachesis is also helpful in syphilitic phagedena of soft palate and fauces and gangrenous sore throat. तो ये तो वर्ड्स है, डायग्नोसिस है, डिसीजेस है, बट हमें सिम्टम्स पे फोकस करना है कि अगर हमें इस तरीके के सिम्टम मिलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन, सेंसिटिव थ्रोट, साथ ही में डेग्लूटिशन से एग्रेवेशन, सेंसिटिविटी टू टच, बॉल लाइक सेंसेशन इन थ्रोट, तो ये हमें थ्रोट अफेक्शन में यूजुअली देखने के लिए मिलेगा। और अगर लेफ्ट साइडेड है तो हमें लैकेसिस के बारे में सोचना है। लैकेसिस इज क्यूरेटिव इन एफोनिया caused by paralysis और edema of vocal cords। तो ये भी फिर से एक कंडीशन बता दी गई, बट उसके सिम्टम्स वही रहेंगे कि इट रिलीव्स द होर्सनेस ऑफ दिस इज द सेम सिम्टम ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। वहां पे भी यही सिम्टम की कॉन्स्ट्रिक्शन का सेंसेशन, ड्राइनेस, रॉनेस, सेंसिटिविटी टू टच एंड एग्रेवेशन फ्रॉम स्लीप स्पोकन ऑफ प्रीवियसली विल बी अवर गाइड हियर एज वेल एज एल्सवेयर। तो सभी जगह सिम्टम्स यही है, डिसीज कोई भी हो सकती है, अगर ये सिम्टम है तो ये लैकेसिस है। ठीक है। लैकेसिस हैज अ ड्राई हैकिंग कॉफ कॉज्ड बाय द टचिंग ऑफ द थ्रोट, टच करने से उसे कॉफिंग होती है। दिस कॉफ इज ऑलवेज एग्रेवेटेड आफ्टर स्लीप एग्रेवेशन है, एंड इज एसोसिएटेड विद अ सेंसेशन एज इफ सम फ्लूइड हैड गॉन इनटू द रॉन्ग पैसेज। द कफ इज मोस्टली ड्राई, तो इसमें लैकेसिस में मेनली ड्राई कफ देखने के लिए मिलता है, और वो इट इज रेज्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी। इट इज sympathetic to cardiac affections. Lachesis is very useful in ulcers, carbuncles, abscess, malignant pustules, etc. They are generally very sensitive to touch. तो अगर इन सब में से कुछ भी मिलता है कि अगर अल्सर हो, कार्बंकल हो, एब्सेस हो, मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स हो, तो हमें वहां पर सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेगा कि इट इज एग्रेवेटेड बाय टच, वेरी सेंसिटिव टू टच। द अफेक्टेड पार्ट लुक ब्लूइश, डिस्चार्जेस आर इकोरस, इकोरस मतलब थीन होता है, उसमें थोड़ा ब्लड का टिंच हमें देखने के लिए मिल सकता है, और फाउल स्मेलिंग होता है। डिस्चार्जेस आर इकोरस एंड ऑफेंसिव। I have used this remedy in carbuncles of the worst type. The symptom that I consider the most important in this complaint is the intense burning. तो एनएम चौधरी सर का एक्सपीरियंस है कि इंटेंस बर्निंग उन्हें देखने के लिए मिलती है इस तरीके के केसेस में, और उन्होंने कार्बंकल के काफी ज्यादा केसेस इससे ठीक भी किए हुए हैं। इंटेंस बर्निंग। दे मस्ट
राइज एट नाइट, और ये बर्निंग नाइट में बढ़ती है, एंड बैथ इट विथ वाटर टू रिलीव बर्निंग, और पानी से अगर उसे धोआ तो वो बर्निंग कम हो जाती है। द सराउंडिंग पार्ट्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ न्यूमरस स्मॉल बॉयज, आजू बाजू की जो जगह है वो स्मॉल बॉयल से कवर्ड रहती है। सप्यूरेशन इज जनरली टार्डी। लैकेसिस इंक्रीजेस द क्वांटिटी एंड improves द क्वालिटी ऑफ मैटर एंड brings about a speedy cure। तो इस तरीके के केसेस में हमें लैकेसिस के बारे में सोचना चाहिए। लैकेसिस लैकेसिस affected the lachesis affects the head in a material way, causing heaviness with nausea and dizziness. The lachesis headache, as has been mentioned before, is due to the stopping of some natural discharges of the body, such as menses, अगर menses suppress किया गया मतलब natural discharge में, coryza, perspiration, nose bleed, ये किसी भी डिस्चार्ज को अगर रोका गया है तो ये पेशेंट में हमें हेडेक देखने के लिए मिल सकता है। ओके, मतलब सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज कॉजिंग सम अदर ट्रबल। विद द हेडेक द पेशेंट वांट्स टू क्लोज द आईज, तो हेडेक के साथ फीचर क्या है, द पेशेंट वांट टू क्लोज द आईज। इट इज प्रेसिंग एंड बस्टिंग इन नेचर एंड इज वर्स फ्रॉम मोशन लाइक ब्रायनिया। प्रेशर, stooping and sleeping. There is pressure on the vertex as from lead. Sometimes we find this headache ushered in by debauch and excessive drinking। तो मेनली अल्कोहलिक लोगों में हमें इस तरीके का सिचुएशन ऑफ हेडेक देखने के लिए मिल सकता है। Lachesis may be indicated in severe forms of brain troubles such as meningitis. It is particularly useful after suppression of exanthema. The patient experiences sharp pain in the head and screams out in distress. Drowsiness, trembling, palpitation of the heart, and stupor gradually supervene. In the above symptom, it partly resembles belladonna. तो यहाँ पे belladonna का resemblance आ रहा है, from which it should be carefully differentiated. Though drowsiness and stupor are common to both the remedies, belladonna is only indicated in initial stage of trouble, before dangerous and fatal transformations have not had opportunities to take place and the vitality had not been drained to its last। तो बेलाडोना इनिशियल स्टेज में रहेगी और लेटर स्टेज में हमें लाइकोसिस देखने के लिए मिल सकता है। These patients are very sensitive to the heat of sun, sensitive to heat of sun। It makes them languid, dizzy and faint and produces congestion। ये सब चीजें होती है जब वो अगर सन में जाते हैं तो। इन दिस रिस्पेक्ट लैकेसिस कंपेयर्स वेल विथ, तो यहाँ पे हमें इसे ग्लोनोइन, कैम्फोरा, बेलाडोना, नेट्रिक एसिड एंड थ्रीडियोन के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो ये अभी हमने सब पढ़ लिया है लैकेसिस के बारे में। अब एन एम चौधरी सर ने इसमें दो केसेस मेंशन किए, वो हम फटाफट पढ़ेंगे। केस वन, एक पेशेंट एज्ड 42 years, sanguine temperament, mother of two children, usually in good health, is subject to attacks of asthma की patient, which is somewhat hereditary था। was taken November 2nd with a most violent attack of spasmodic asthma, उसे बहुत सीवियर अटैक आया, characterized by the following symptoms। तो उसे सिम्टम क्या थे, sharp pain through the lungs with great dyspnea, सांस लेने में बहुत दिक्कत होना। both pain and dyspnea are aggravated sitting erect, सीधे बैठने से वो पेन, स्ट्रेट बैठने से, इरेक्ट बैठने से वो पेन एग्रेवेट हो रहा था, और बाय लाइंग डाउन से भी एग्रेवेट हो रहा था। elevated by bending forward and throwing the head back. There was a feeling of intense constriction in all parts of the chest। उसे constriction feeling chest में feel हो रहा था, as if the lungs were being pressed up into the throat। ऐसा कि उसे उसके lungs को press कर दिया गया है in throat, causing such extreme agony that she despaired of life। मतलब उसे hopelessness वाला situation develop हो गया था।
These symptoms were accompanied by a feeling of constriction about the neck. और इसी के साथ उसे constriction about the neck था, as though a cord was tightly tied around it. ऐसा लग रहा था कुछ धागा या डोर या कॉर्ड उसके अराउंड टाई कर दी गई है. The sensation of constriction necessitated loosening the clothes at the neck and waist. और वो constriction के कारण उस पेशेंट ने अपनी नेक को और अपनी वेस्ट को जो है वो ढीला करा, लूज करा. At times during the paroxysm, she suffered from a sensation as though the heart turned over and ceased beating for a moment. उसे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा जो हार्ट है वो कुछ मोमेंट के लिए बंद हो गया है. Then commenced again with increased force. और फिर कुछ देर बाद फिर चालू हो गया with increased force. Auscultation revealed numerous cracking, whistling sounds induced by the passage of air through a tenacious, glary mucus in the smaller bronchi, as was evident with the paroxysm, was relieved and the mucus began to be expectorated. The lung seemed full of mucus. पूरा लंग जो है वो म्यूकस से भरा हुआ था. Yet none could be raised. वो बाहर नहीं निकल पा रहा था. The paroxysm are sometimes induced by rapid walking or by laughing. रैपिड वॉकिंग या लाफिंग से उसका जो है एग्रेवेट हो रहा था कंडीशन. व्हेन द पैरोक्सिज्म वाज मोस्ट सीवियर, द फेस वाज सो कंजेस्टेड एज टू बी ऑलमोस्ट पर्पल. और जब भी उसे पैरोक्सिज्म आते थे, जब उसका फेस पर्पलिश कलर का डिस्कलरेशन हो जाता था. एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग इपिकैक, आर्सेनिक, क्यूप्रम एंड हायोसाइमस with no effect, I selected Lachesis as the simillimum to the case and gave one dose of Lachesis 3000. The remedy was given about 5 p.m. of a cold, cloudy, damp evening of November in the increasing stage of a most violent paroxysm, with fearful foreboding in the mind of the patient that she would suffer intensely through the night. In less than 10 minutes, I saw an evident amelioration of symptom. और 10 ही मिनट में पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो काफी एमिलरेट हो गए थे. उसकी wheezing, whistling sound in the chest और जो throat है began to yield. The patient gradually improved and was able to sit erect and comfort when I left. The dose was repeated after an interval of 3 or 4 hours when the remedy was discontinued with the exception of an occasional dose for 2 or 3 weeks, and no paroxysm has since appeared, though nearly 10 months have elapsed. तो इतना देख के हमें समझ में आया कि उसके क्या क्या सिम्टम्स जो इम्पोर्टेंट थे, जिसके बेसिस पे सर ने लैकेसिस 3000 उसे दिया था, और पेशेंट बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर हुआ. केस 2. यंग मैन, aged 22, ankle badly injured by being caught under a large grindstone, tibia and fibula both broken about 3 inches above the ankle joint, severe contusion of the part, which were also much lacerated. तो lacerated wound था, tibia fibula जो था वो broken था ankle से थोड़ा सा ऊपर, living opening of the tibia, और tibia open था, compound fracture था, काफी ज्यादा bones break हुए थे. Adjusted the parts, dressed and applied arnica as usual in such cases, gave arnica internally भी दिया, arnica externally भी अप्लाई किया. All things went well seemingly until the 7th day. 7 दिनों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था. When on entering the room, my attention was arrested by an exceedingly offensive fetor. और 7 दिनों बाद जब सर अंदर गए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव फीटर स्मेल आई. आई रिकॉग्नाइज्ड इट एज एन इंडिकेशन ऑफ गैंग्रीन, और उन्हें लगा कि ये गैंग्रीनस कंडीशन का इंडिकेशन है. एंड एक्सपोजर ऑफ द पार्ट्स confirmed my suspicion. For some distance around the border of the flesh appeared bluish purplish vesicle. तो वहां पे locally borders के around bluish purplish vesicle दिखने लगे.
covering a dirty looking ash gray ground, and it really appeared as if amputation would be forced upon me as the only rule of practice. और ऐसा लग रहा था कि इसका amputation करवाना ही पड़ेगा. An experienced physician who saw it at the time with me said as much, but I determined upon trying lachesis. और उस समय सर ने सोचा कि lachesis try करनी चाहिए, and gave one dose of the sixth potency, which acted as if by magic. In 6 hours, the nature of the case was entirely changed. In 24 hours, the blister had disappeared and the swelling gone down. And 2 days later, the dead portion slouched off, bringing to view a healthy granulating surface. The wounds henceforth healed kindly, and in due time the cure was complete and a foot saved, which but for lachesis would in all probability have been sacrificed. तो लैकेसिस के कारण वो पाव बच गया, नहीं तो उसका एम्पुटेशन करना पड़ता. यहाँ पे इंडिकेशन यही था कि सर ने देखा वहां पे बहुत फिटेड ओडर है, बहुत ऑफेंसिव है, गैंग्रीनस कंडीशन डेवलप हो चुकी है, और जहाँ पे इंजरी हुई है, इंजरी के बॉर्डर के अराउंड ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन वेसिकल देखने के लिए मिल रहा है. और लास्ट में उन्होंने कोशिश करी कि लेकेसिस ट्राई करना चाहिए बिफोर डूइंग एम्पुटेशन, और पेशेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सेव हो गया. समझ में आए केसेस, सिम्टम्स, लैकेसिस? आ गया. केस पीडीएफ में नहीं थे? अच्छा, मैंने बोला तो समझ में आया थोड़ा बहुत कि क्या केस था. तो देखिए, हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल रहा है लैकेसिस का, और लैक्टेसिस को हमने बहुत अलग अलग एंगल से जानने की कोशिश करी, और अब इतना पढ़ने के बाद हमें लैक्टेसिस के और सिम्टम्स तो लगभग याद हो ही गए होंगे. राइट? यस, नो? तो अब आप लोगों को क्या कहना है, लैक्टेसिस हमें टाइलर से पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम रोज बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं. मतलब 40 मिनट्स डिसाइडेड है, उतना मेरे लिए मतलब रोज एक सवा घंटा देना इज नॉट पॉसिबल. लैक्टेसिस शॉर्ट में लिखा हुआ है टाइलर में, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके 10:30 तक उसे फिनिश करने की कोशिश करते हैं. सृष्टि, वेरी वेल रिकैप्ड एंड न्यू थिंग एडेड टू ओल्ड नॉलेज. यस, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं. एमएल टाइलर है सभी के पास में? प्लीज फटाफट ओपन कर लीजिए. हम 15 मिनट में जितना पॉसिबल हो सकता है उससे फिनिश करते हैं. मैं फटाफट रीड करूंगा, और ताकि हमारी ये बुक भी फिनिश हो जाए. जिसके पास नहीं है प्लीज वो बता दीजिए, और जिसके पास है वो भी यस कर दीजिए, तो फिर मुझे शुरू करने में थोड़ा हेल्प हो. डॉक्टर जेबा आपके पास है, बाकी सभी लोगों के पास है, मैं ये उम्मीद करूं, और स्टार्ट करूं फिर. यस, है ना? ठीक है. देखिए, मेरे पास बुक फॉर्म में है, तो इसमें तो पेज नंबर है 605, लैकेसिस. आप लोगों के पास अगर पीडीएफ है या बुक है तो प्लीज फटाफट देख लीजिए. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. चलिए, लेट्स स्टार्ट. लैकेसिस. द The greater the poison, the greater the remedy, and some of the most rapidly acting and heroic medicine in desperate diseases are the snake poisons. They cure, of course, just the condition they produce. But when used for healing purposes, these poisons must be given in small, innocuous doses, and only to persons whose symptoms, that is, physical, mental, or moral, resembled the poison symptoms.
where this is the case, the curative power is amazing. तो इन तरीके की मेडिसिन को हमें जब इंडिकेटेड हो उसी समय देना है और बहुत सोच समझ के उसके डोजेस डिसाइड करना है। ठीक है। We have quite a number of proved snake poisons, each valuable where its symptoms fit. We will consider one of the most important, that is lachesis. Lachesis, the venom of the Surukuku snake of South America, was first obtained and proved by Dr. Constantine Herring, one of the most brilliant of Hahnemann's immediate followers. We have told the tale elsewhere, so will not repeat. But his handling of the live snake and its poison nearly cost him his life. He was rendered unconscious and delirious, but on recovering, he demanded of his wife, "What have I been saying and doing?" That recorded was the first crude proving of lachesis. Later proving in many of them the higher potencies were used, have given us a very wonderful medicine. We must try to emphasize its most striking features because it is indispensable in so many severe and desperate conditions. We shall borrow largely from Kent's illuminating lectures, besides drawing on experience and on the proving recorded in Allen's Encyclopedia and Herring Guiding Symptom. लैकेसिस इज वेरी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सिम्टम दिया हुआ है, लैकेसिस इज वेरी ब्लू और पर्पल। जो उसका डिस्कलरेशन हम हर जगह पढ़ रहे हैं, हमने एन एन चौधरी में जो केस पढ़ा वो भी उसी सिम्टम के बेसिस पे उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया था। तो लैकेसिस इज वेरी ब्लू और पर्पल। इन हार्ट डिसीज अ पर्पल ब्लोटेड फेस शुड मेक यू थिंक ऑफ लैकेसिस। One remembers a patient in hospital dying of heart disease with dropsy, a big liver, and a purple face, one of those pretty hopeless cases. Here, Lachesis so altered the seriousness of the condition that she was able later to be discharged and to come up to the outpatient department for further treatment when her face was seen to be no longer purple. तो पर्पल फेस के बेसिस पे प्रिस्क्राइब किया गया था और वो बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ गई। अनदर ग्रेट लैकेसी सिम्टम, ये तो फर्स्ट सिम्टम था। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम is often found in those very bad cases of heart diseases with failing heart, the aggravation during or after sleep. Second symptom according to Tyler, aggravation during and after sleep. This is lachesis preeminently. Lachesis is afraid to go to sleep. Lachesis is afraid to go to sleep. उसे डर लगता है सोने के लिए क्योंकि उसे पता है एग्रेवेट होने वाला हो। Because of the increased suffering, pain, suffocation, or whatever they may be. And yet, this bad hearts need above all things sleep. बट ब्लूनेस एनीवेयर पॉइंट्स टू लैकेसिस। कहीं पे भी अगर हमें ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिख रहा है तो वो लैकेसिस को पॉइंट आउट करता है। हमें सबसे पहले लैकेसिस के बारे में सोचना है। Kent says if there is an inflamed spot, it is purple. Ulcers eaten have false granulations, are putrid, bleed easily, black blood which coagulates and looks like charred straw, parts turn black and splotched. Enlargement of veins is also a prominent condition in veins. Enlargement of veins is also a prominent condition of lachesis. Lachesis affects supremely the throat. Next symptom, the main sphere of action. One of the main sphere of action is throat and the mind. We will take the throat first. Intense suffering in the throat, even when there is little apparently to account for it, though there may be very much, though there may be very much. Here, lachesis is one of the out of proportion remedies. Arsenic is another, for arsenic has a state of collapse quite out of proportion with the physical condition, so far as it can be diagnosed. And lachesis has sufferings in the throat quite out of proportion to what can be observed there. तो हमें ऐसा लगेगा कि इसकी तकलीफ जो है वो छोटी सी है,
बट पेशेंट को सफरिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगी। चोकिंग सेंसेशन थ्रोट में, फील्स एज इफ ग्रास्प्ड बाय द थ्रोट, ऐसा लगता है जकड़ गया है। सेंसेशन ऑफ अ लंप इन द थ्रोट, थर्ड सिम्टम ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, लेकेसिस कैन नॉट बेयर अ टच ऑन द थ्रोट, फोर्थ सिम्टम ऑफ थ्रोट, एंड नीड्स टू लूजन द क्लोथिंग देयर, और यहाँ पे लूजनेस चाहिए। फिफ्थ सिम्टम कॉफ एक्साइटेड बाय टचिंग, अगर खांसी है तो यहाँ टच करने पे एग्रेवेट होगा। एंड ऑल दिस इज वर्स सिंस इट इज लैकेसिस फ्रॉम स्लीप, और ये सभी सिम्टम विच इज एग्रेवेटेड बाय स्लीप। Fullness of the neck and throat, difficulty in breathing, choking when going to sleep, and the throat symptoms worse from hot drinks. So worse from hot drinks ये हमारा 2 बार वेरीफाई हो गया है और ये इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है। थ्रोट सिम्टम वर्स बाय हॉट ड्रिंक्स। Everywhere lachesis sleeps into aggravation, and lachesis does not like heat, is worse from hot drinks, may faint in a hot bath। तो गर्म उसे सहन नहीं होगा, गर्म यहाँ पे टाइटनेस में, गर्म ड्रिंक्स में, गर्म हॉट बैथिंग नहीं सहन होगा। But the throat suffering of lachesis are often serious and of a destructive nature. Ulceration of the throat is red, gray, deep spreading. Curiously, in the throat, troubles of lachesis, whether nervous or pathological, empty swallowing is far more painful. Empty swallowing is far more painful than swallowing of solids. Empty swallowing is painful, swallowing liquid is very difficult. When one thinks of that enormous masses a snake can get outside, one can easily remember that the swallowing of solid does not worry lachesis. In lachesis, again, we have a great remedy for diphtheria. This begins on the left side, though it may extend to right side, left to right. For lachesis is preeminently a left-sided remedy. It differs here from the lycopodium, which has many sphere of usefulness in common with lachesis. Lycopodium में बहुत सारी चीजें जो है वो lachesis से similar है, but lycopodium is mainly right-sided. Even diphtheria, only lycopodium is the right-sided remedy. And if it extends to the left, it is to the left. I came across an old lachesis diphtheria case the other day. A wee boy of 5.5 years old in our children's ward with a patch of diphtheria in the throat, temperature was 103.4, was given 6 doses of Lachesis 200. The KL bacillus was found in swab and culture, but the patch promptly disappeared, and a second culture 24 hours later proved sterile. He was discharged well in 6 days. And here one may as well quote a Mercy case of diphtheria with like happy result. A few weeks ago, a nurse with a patch on tonsil, proved by swab and culture to be diphtheria, was given 6 doses of Merck. ये पता नहीं मुझे कौन सी रेमेडी है, मर्क साइनेट, मर्क्यूरियस साइनेटस। 6 doses of Merck Sanitus 10 ml and sent off to a fever hospital where 36 hours later her throat was found to be sterile. They phoned in surprise questioning the diagnosis and were told to come and see the slides which had been kept. It is interesting to know further that being observed that found हम symptoms पढ़ते हैं। फिर डिप्थीरिया के बारे में हमें समझ में आ गया उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो ऑब्जर्व दैट वाला, वो भी हम छोड़ते हैं। वी विल टेक द मेंटल एंड मॉरल सिम्टम्स नेक्स्ट। मिल गया, वी विल टेक द मेंटल एंड मॉरल सिम्टम नेक्स्ट। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैव लेड टू ब्यूटीफुल क्योर्स। Kent says self-consciousness, self-conceit, envy, hatred, and cruelty
an improper love of self, all sort of impulsive insanity, with face purple and head hot, perhaps choking, and the collar feels tight. But short of the actual insanity which he describes, certain things stand out as pointing to lachesis. Jealousy, suspicion, as when a girl never sees a whispered conversation going on without thinking they are talking about her, तो उसे सस्पिशन रहेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे रहेंगे. Lachesis is an important remedy in states bordering on insanity. तो जो लगभग insanity के वर्ड्स पे है या बॉर्डर पे है, as when a person imagines her people are trying to damage her, suspects that people are contriving to put her into an asylum. जो हमने सिम्टम ये शायद एसेंस में भी पढ़ा था कि पेशेंट को डाउट होता है कि मेरे आजू बाजू वाले मेरे खिलाफ ही जो है वो षड्यंत्र रचा रहे हैं, मुझे वो हार्म कर सकते हैं, मुझे असाइलम में डाल सकते हैं. That they are trying to poison her, or wonders if it is only a dream of the dead, that she is dead or about to die, that preparations are being made to lay her out. तो इस तरीके की इंसैनिटी, इस तरीके का सस्पिशन हमें लाइकोसिस के पेशेंट में देखने के लिए मिल सकता है. और अगेन थिंक्स दैट शी इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल. लाइकोसिस पेशेंट थिंक्स दैट शी इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल. There are commands, partly in dream, that she must obey. She may think she is commanded to steal, to murder, and she has no peace of mind till she confesses to something she has never done. Then religious insanity, thinks she is full of wickedness and has committed the पार्डोनेबल सीन. अनपार्डनेबल सीन मतलब ऐसा मैंने गुनाह किया है जो कभी माफ नहीं हो सकता. दैट शी इज गोइंग टू डाई एंड गो टू हेल, और मैं मरने वाला हूँ और मैं नरक में जाने वाला हूँ. आई विल गो टू हेल. Kent says the physician must not make light of these things. They are very real to the patient and must be treated with respect as if they were so. तो कैंट सर कहते हैं कि इस तरीके के जो सिम्टम अगर पेशेंट कहता है कि मैं सुपर ह्यूमन कंट्रोल में हूँ, मेरे में रिलीजियस इंसैनिटी आ जाती है, उसे ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत ही बुरा अनपार्डनेबल सीन कमिट किया है, मैंने ऐसा पाप किया है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता, और मैं मरने वाला हूँ और मैं हेल में जाने वाला हूँ. तो इस तरीके के सिम्टम्स को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इसे बहुत ही ध्यान से समझ के सोच समझ के रेपर्टराइज करना है, मटेरियल का नॉलेज लगाना है और यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है. जेलेसी, सस्पिशन एंड देन लोक्वासिटी. तीन चीजें. विथ मेनी ऑफ अस लेकेसिस स्टैंड फॉर लोक्वासिटी एंड लोक्वासिटी फॉर लेकेसिस. Makes speeches in select phrases but jumping off to the most heterogeneous subject. One word often leads into the midst of another story. Kent says also, so sensitive to surroundings and so disturbed by noise, so sensitive to surrounding and so disturbed by noise. She can hear the flies walking on the walls and distant clocks. In this, Lachesis resembles one of the opium states and compare with lysine. तो ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव है सराउंडिंग को और नॉइसेस से काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है. बट शी कैन हियर द फ्लाइज वॉकिंग ऑन द वॉल्स, और बहुत दूरी पर अगर क्लॉक्स है, घड़ियां है, तो उनकी आवाज भी वो सुन सकता है. तो ये इसकी सेंसिटिविटी बताते हैं. तो यहाँ पे हमें इसे रिसेंबल करता है ओपियम से और लाइसिन के स्टेट से. हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जेलेसी ऑफ लेकेसिस. Here is an example of jealousy of lachesis. A young man with severe streptococcal infection of the back of the tongue and throat. Streptococcal infection था टंग का और थ्रोट का. Patchy and suggestive of diphtheria. Diphtheria suggest कर रहा था. Got a few doses of lachesis and high potency. His throat was quickly well. Throat ठीक हो गया. But he proved lachesis in an extraordinary and unexpected way. और ये पेशेंट ने lachesis की प्रूविंग शो कर दी. He did not know what had happened to him during that weekend in the country. He had become taciturn, suspicious, and so frantically jealous that he had broken off his engagement.
वो इतना जेलस हो गया, इतना सस्पिशियस हो गया कि उस इंसान ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। उसे दिया गया था डिप्थेरिया कंडीशन में, बट वो पेशेंट ने लैकेसिस का प्रूविंग शो किया, वो जेलस हो गया, वो सस्पिशियस हो गया, और उसने अपना एंगेजमेंट ब्रेक कर दिया। परहैप्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एज इट टर्न्ड आउट द प्रूविंग सून वोर ऑफ, और इसके बाद प्रूविंग हट गई, सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड हो गए। बट हियर वन में से दैट had not jealousy been latent in this youth, even Lachesis could not have evoked it. You cannot get out what is not there. Here is a second case that has been published but is so illuminating as to the curative power of Lachesis in what was practically insanity that it will be useful here. ये एक और केस बता रहे हैं। A young woman suffering from insane jealousy of her husband, एक women को बहुत ज्यादा jealousy husband के related थी कि she was always looking at herself in the glass because she said her face had changed. She was always peeping through the little window into their shop to see what her husband was doing. तो हमेशा उसके हस्बैंड पे निगरानी रखती थी, झांकते रहती थी, सस्पिशियस रहती थी, जेलसी थी। वेदर ही वॉज फ्लर्टिंग विद द शॉप गर्ल, और उसको लगता था उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। फॉस्फरस हेल्प्ड हर अ लिटिल, तो फॉस्फरस दिया गया जिसने थोड़ी मदद करी, पर उसके बाद में नहीं। शी गॉट प्रीटी बैड, was caught with a razor, came down into the shop in her night dress, tried to do all sorts of extraordinary and mad things. They followed me about in despair of about her. और फिर वो लोग इनके पास आए कि भाई ये ऐसे इस तरीके की हरकतें कर रही है लड़की। शी वॉज नॉट सेफ। We discussed her case, and the doctor I was working with picked out the main symptom, that is, और वो डॉक्टर ने मेन सिम्टम्स क्या उठाए? जेलेसी एंड सस्पिशन, एंड ऑफ कोर्स शी गॉट लैकेसिस। आई थिंक शी नीडेड अ सेकेंड डोज अ मंथ लेटर, देन शी ब्लूम्ड इनटू हर ओल्ड सेल्फ, स्माइलिंग एंड हैप्पी। और ये सब जो ट्रबल, जो सस्पिशन, जेलेसी था, वो चला गया आफ्टर लैकेसिस। ऑल द ट्रबल्स फॉरगॉटन, एंड शी हैड रिमेन्ड वेल 7 ईयर, और 7 सालों तक वो बहुत बेहतर थी। लेटर एंड वॉज देन लॉस्ट साइट ऑफ। ठीक है, तो हमने लेगेसीज लगभग बहुत कुछ पढ़ लिया है, और लगभग वही वही सब सिम्टम्स अब रिपीट होने लगे, कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। तो आई होप हमको सभी एरियाज से लेगेसीज के बारे में व्यू पता चल गए। अब जब हम इसे एलन या बोरिक से आप लोग पर्सनली पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसे डिटेल में समझा है, इसके एक एक एंगल को समझा है, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अंडरस्टूड? कोई डाउट? अब मुझे आप सजेशन दीजिए, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए, कि हमने ये पूरा 1 वीक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने प्लान किया था कि आज हम रेपिटरी भी करने वाले हैं, बट रेपिटरी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हमने मटेरियल मेडी का मतलब लैकेसिस पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया, धीरे धीरे पढ़ा। अब नेक्स्ट वीक में हमें कैसे करना चाहिए, आप लोगों का सजेशन क्या है? या ये जो भी चल रहा है, ये आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, और धीरे चलेंगे तो भी आप लोगों को चलेगा? तो प्लीज थोड़े सजेशंस दीजिए, तो उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट वीक का प्लानर बनाता हूँ।